नमन है उस परमपिता परमात्मा को जिसने हमें यह अनमोल मनुष्य चोला दिया। साथ संगत जी, आज का विषय केवल एक कहानी नहीं है, यह आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी बीती हुई कल, आज की जवानी और आने वाले बुढ़ापे को देख सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, लेकिन संतों महापुरुषों ने हमें बार बार चेताया है, यदि जीव एक बार अपने पिछले समय यानी गर्भ के दुखों की ओर ध्यान दे तो यह कभी भी कोई बुरा कर्म न करे, बल्कि उन दुखों से बचने का उपाय अवश्य करे। लेकिन विडंबना देखिए, जीवात्मा के इस जगत में आने की देर थी कि माया का ऐसा पर्दा इस पर पड़ा कि यह पिछले सब दुख भूल गया। वह जीव जो गर्भ में उल्टा लटका था, अब एक पल के लिए भी उस परमात्मा को याद नहीं करता। आज हम उसी यात्रा को फिर से याद करेंगे, गर्भ से लेकर शमशान तक की यात्रा। शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से हम सब आए हैं, माँ का गर्भ। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि गर्भ के अंदर की हालत अत्यंत दर्दनाक होती है। वहाँ की पेट की गर्मी घोर नरक के समान होती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ अग्नि के भट्ट तप रहे हों। इस भयंकर घाटी में जीव सिर के बल उल्टा लटका रहता है। उस समय, उस भयंकर कष्ट में यह जीव अपने मालिक सृजनहार को एक क्षण भर भी नहीं भूलता, पल पल उसे याद करता है। वह पुकारता है, हे प्रभु, मुझे यहाँ से निकालो। जरा विचार कीजिए, वह स्थान कैसा है। वहाँ न हवा है न रोशनी। वह जगह चारों तरफ से लहू, मांस और चर्बी की नाड़ियों के जाल से घिरी है। माता के मलमूत्र के स्थान इसके बाएं और दाएं होते हैं। ऐसे दुर्गंधपूर्ण और अति मलिन स्थान पर हमारा और आपका वास था। ग्रंथ बताते हैं कि उस हालत में जीव को अपने पिछले 100 जन्मों का हाल मालूम होता है। वह देखता है कि कैसे पिछले जन्मों में उसने पाप किए, कैसे उसे यह सजा मिली। वह रोता है, गिड़गिड़ाता है। वह परमात्मा से वायदा करता है, हे मालिक, एक बार बाहर निकाल दे, मैं तेरी भक्ति करूँगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूँगा। 9 महीने, जी हाँ 9 महीने उस घोर कष्ट को सहने के बाद मालिक की दया होती है। लेकिन बाहर आते ही क्या हुआ, जैसे ही ठंडी हवा लगी, माया ने अपना पर्दा डाल दिया। जिस मालिक ने 9 महीने उस अग्नि में रक्षा की, जीव उसे ही भूल गया। यह है इंसान की फितरत। मालिक की अपार कृपा से जीव बाहर आया। आते ही उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। गर्भ के अंदर उसकी लीव मालिक की ज्योति में लगी थी, लेकिन बाहर आते ही वह टूट गई। अब उसे भूख सताती है, तृष्णा सताती है। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, माया का जाल फैल गया। अब उसे परमात्मा नहीं, माँ चाहिए। अब उसे खिलौने चाहिए। किसी महात्मा ने बचपन का हाल बहुत सुंदर लिखा है। पहली अवस्था में जीव नादान होता है, उसे सुख दुख का पता नहीं, वह केवल रोता है। कभी अज्ञानता में अग्नि में हाथ डालता है तो कभी कीचड़ में, कभी मलमूत्र में लथपथ पड़ा रहता है। वह बच्चा जो कुछ समय पहले परमात्मा से बातें करता था, अब अपने घुटने और कोहनियाँ छिलवा रहा है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल का डर, दोस्तों के साथ और खेलकूद, माता पिता और अध्यापकों की डांट। इसी खेलकूद और रोने धोने में बचपन का वह कीमती समय जो भक्ति के लिए नींव बन सकता था, वह रेत की तरह हाथ से फिसल गई। फिर आती है जीवन की सबसे खतरनाक और सबसे कीमती अवस्था, जवानी। यह वह समय होता है जब इंसान को लगता है कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। जिंदगी के इस दूसरे पड़ाव में मानसिक और शारीरिक कामनाएं भड़क उठती है। मन खोटे कर्मों की ओर दौड़ता है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि 16 वर्ष की आयु में
पाँव रखते ही इसे अच्छे कपड़े, सुंदर गहने और खुद को सजाना प्यारा लगता है। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि यह अपने बराबर किसी को नहीं समझता। जवानी में इंसान क्या करता है, जरा सुनिए। अहंकार, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। ईर्ष्या, अगर खुद कमज़ोर है तो दूसरों से जलता है। मोह, विवाह होते ही पत्नी, बच्चे और परिवार के मोहजाल में ऐसा जकड़ता है कि उसे निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वह दिन रात हाय पैसा करके मारो मार करता है। किसके लिए? उस परिवार के लिए जो अंत समय साथ नहीं जाएगा। वह परलोक का कोई भय नहीं मानता। उसे लगता है कि धर्म कर्म तो बुढ़ापे का काम है। लेकिन याद रखें, जवानी का समय ही सबसे अमूल्य है, क्योंकि भक्ति करने के लिए शरीर में ताकत चाहिए और बेसमझ जीव इस अनमोल समय को विषय विकारों में गंवा देता है। कहावत है, जवानी ऐसी देखी जो जाके ना आए और बुढ़ापा ऐसा जालिम जो आके ना जाए। जिस बुढ़ापे के भरोसे हम भक्ति को टालते थे, अब वह बुढ़ापा आ गया। ऋषि कपिल देव जी बुढ़ापे का वर्णन करते हुए कहते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, शरीर सूख कर पिंजर हो जाता है। जिस घर को इसने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था, आज उसी घर के एक कोने में इसकी चारपाई पड़ी है। कोई उधर जाता तक नहीं। इसके बच्चे इसकी नकल उतारते हैं, हंसी उड़ाते हैं। अगर यह पानी भी मांग ले तो घर वालों को तकलीफ होती है। इसकी पत्नी, जिसे अर्धांगिनी कहा जाता था, वह भी अब इसे घृणा की दृष्टि से देखती है। इसकी हालत उस बूढ़े बैल जैसी हो जाती है। जब तक बैल जवान था, किसान ने उससे खेती करवाई। जब बूढ़ा हुआ तो नाक की रस्सी काटकर घर से निकाल दिया। अब उसे सूखा भूसा भी नहीं मिलता। बुढ़ापे में इंसान चाहता है कि कोई उसके पास बैठे, 2 घड़ी उसका दुख सुने, लेकिन सब कहते हैं, बाबा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वह तड़पता है, रोता है और तब उसे याद आता है, हे प्रभु, मैंने पूरी ज़िंदगी इनके लिए बर्बाद कर दी और आज ये मुझे पानी देने को तैयार नहीं। लेकिन अब पछताने से क्या होगा, चिड़िया खेत चुक चुकी है। इस विषय में कबीर साहिब जी की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा है। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार कबीर साहिब जी एक खेत में गए। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। कबीर जी ने कहा, भाई अब तो राम का नाम ले ले। बूढ़ा बोला, अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएं फिर करूँगा। बच्चे बड़े हुए, कबीर जी फिर गए। बूढ़ा बोला, बच्चों की शादी हो जाए फिर करूँगा। शादियाँ हुई, फिर बोला, पोते का मुंह देख लूँ फिर करूँगा। पोते भी हो गए, कबीर जी ने फिर याद दिलाया। बूढ़ा बोला, ये बच्चे लापरवाह हैं, मैं मर गया तो घर लूट जाएगा, मुझे रखवाली करने दो। कुछ समय बाद कबीर जी गए तो पता चला कि वह मर गया। कबीर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। जानते हैं वह कहाँ था? वह उसी घर के आंगन में बैल बनकर पैदा हुआ था। कबीर जी कहते हैं, जहाँ आशा तहाँ वासा। उसका मोह घर में था, इसलिए पशु बनकर वहीं आया। उसी के बेटों ने उस बैल से खूब काम लिया। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसे तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्लू में चलाया। जब वहाँ भी बेकार हो गया तो कसाई को बेच दिया। कसाई ने उसे काटा, मांस बेचा, उसकी चमड़ी से नगाड़ा ढोल मढ़ा गया। सोचिए, जो शरीर कभी मखमल के गद्दों पर सोता था, अब उसकी चमड़ी पर रोज़ डंडे पड़ते हैं। यह है मोह माया का अंजाम। तो प्यारी साध संगत जी, अंत समय में यमदूत केवल आपको दिखाई देंगे। जब वे आपको घसीटेंगे, तब आपका यह परिवार, यह धन, यह पद कुछ काम नहीं आएगा। तब आप चिल्लाएंगे, लेकिन आवाज़ गले से बाहर नहीं निकलेगी। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मालिक ने आपको अभी भी इंसान बनाकर भेजा है, अभी भी वक्त है। दीवार से पूछ लो, पेड़ से पूछ लो, लेकिन कोई भी बुरा कर्म करने से पहले सोचो। आज का काम कल पर मत छोड़ो। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। हे जीव, यह तेरी जिंदगी का चौथा पहर है। सूरज ढलने वाला है। इससे पहले कि मौत का परवाना आए, अपनी सूरत को
शब्द से जोड़ लो, सतगुरु की शरण ले लो, ताकि आवागमन के इस भयंकर चक्र से मुक्ति मिल सके। हरि का नाम जपो, यही सच्चा धन है जो साथ जाएगा।